हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो अभी शाम के हो रहे थे 6 और मैं यहाँ पे ब्लाउज की सिलाई कर रही थी। ये है मम्मी का ब्लाउज। तो ये आगे पीछे का पल्ला ज्वाइंट हो गया है, मतलब इसकी पूरी सिलाई हो गई है। मैं लगाने जा रही थी पाइपिंग। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है कि आप लोग सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ा सकती हैं, इसका तरीका क्या है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी सिलाई की और स्पीड बढ़ाकर सिलाई करेंगी, उतना ही जल्दी आपका सिलाई में मतलब सिलाई की स्पीड बढ़ जाएगी। और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि हम सिलाई करते टाइम हमारी मशीन ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं धागा काटता हो या फिर धागा फंस जाता हो या फिर सुई मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो, उसमें धागे में खिंचाव आता हो। ये सारी चीज़ें अगर होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते, तो वो सारी हमारा जो छोटा छोटा गड़बड़ होता है उनमें हमारा ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो इससे हमारी सिलाई बहुत ही कम हो पाती है। तो अगर आपको रेगुलर बहुत ज़्यादा सिलाई आती है तो आपको पहले अपनी मशीन को ठीक करना होगा। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी सिलाई की तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाएंगी। तो आप एक कपड़ा लीजिएगा, जैसे कोई भी कपड़ा, कॉटन का हो गया, ऐसे जॉर्जेट हो गया, कुछ भी कपड़ा हो, मतलब उस पर आप कई तरह के फ्लावर बनाइए, डिज़ाइन बनाइए और उस पर ही सिलाई करिए। और ये नहीं है कि आप एकदम स्लो सिलाई करिए, एकदम धीरे धीरे सिलाई करिए। उस पर आपको एकदम स्पीड बढ़ाकर ही सिलाई करनी है, ताकि आपका सिलाई की स्पीड जो है वो बढ़े और आपके हाथों में भी सफाई आए। तो आप जितना ज़्यादा इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना ही जल्दी आप सिलाई कर पाएंगी। वरना बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर सिलाई एकदम सीधी करनी होती है तो भी उसको बहुत धीरे धीरे मशीन चलाते हैं। जैसा लगता है कि अगर मतलब सीधी सिलाई करने में भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो उनकी सिलाई भी सीधी, अगर जितना ही डरेंगे उतनी ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इससे अच्छा है कि आप स्पीड बढ़ाकर ही शुरुआत से ही, जब आप सिलाई की शुरुआत कर रही हैं, सीख रही हैं, तभी से ज़्यादा आप तेज़ मशीन चलाने की कोशिश करिए। सिर्फ पाइपिंग ज़्यादा ऐसा चीज़ होता है कि उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आपकी पाइपिंग पे सिलाई लग गई तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाता है आपका पाइपिंग। तो गला जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज का जो गला ही मेन होता है। अगर आपका गला बिगड़ जाता है तो समझो पूरी ब्लाउज ही बिगड़ जाती है। तो आपको इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है पाइपिंग। इसको मैंने जोड़ लिया था और यहाँ पे मैं इसे फिर से दोबारा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाए जा रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे 1 से 1.5 इंच की दूरी पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। फिर उसके बाद फिर से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे हमारी बिटिया रानी अपना होमवर्क कर रही हैं। शाम का टाइम है तो कोचिंग का भी होमवर्क है और स्कूल का भी है। तो यहाँ पे वो अपनी पढ़ाई कर रही हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ और मेरे जनाब, छोटे जनाब इधर ही कार्टून देख रहे हैं बेड पे सोकर। उनका तो कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे पहले मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो है मैंने सिलाई लेना 1-2 महीने मैंने सिलाई की थी, 2-3 महीने। अभी 3 साल बाद मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर से मैंने सिलाई करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसकी वजह से मैं सिलाई नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। चश्मा है, अभी भी मैं चश्मा लगाना भूल गई थी। ये मतलब आंखों में दिक्कत अभी जब से दर्द हुआ है उसके पहले से की ही वीडियो है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं डेली चश्मा ही लगा कर रहती हूँ, दवाई डालती हूँ आँखों में, और सिलाई ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें मैं कुछ भी नहीं करती। ब्लॉग तक भी मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ इस टाइम। लॉन्ग ब्लॉग जो हो गया वो नहीं कर रही हूँ, बस शॉर्ट वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही बस मेरा टाइम निकल रहा है। सिलाई का चैनल भी मैंने छोड़ा नहीं है, उस पर भी कोई वीडियोज़ नहीं जा पा रही है। तो बस मेरी आँखों की प्रॉब्लम, आँख ही है जो हमारे शरीर में सबसे मेन अंग है, वो आँख है। अगर आँख नहीं है तो पूरी दुनिया अंधेरे में है। तो बस इसका तो ध्यान देना ही होगा, वरना मैं चाह रही थी मैं सिलाई अपना फिर से ओपन करूं, मतलब शुरुआत करूं जैसे मैं पहले सिलाई करती थी सेम वैसे ही। लेकिन मेरे शरीर ने ही साथ नहीं दिया, तो इसकी वजह से मैंने बाहरी सिलाई लेना बंद कर दिया। लेकिन मैं घर के जो कपड़े हैं उसकी तो सिलाई करूँगी ही। आप लोगों के साथ छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करूँगी, ब्लॉग शेयर करूँगी, और सिलाई में जो भी छोटे छोटे तरीके होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो आप लोग पूरी वीडियो मेरा लास्ट तक देखा करिएगा। अगर अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हमारे गांव में, हमारे एरिया में बस ज़्यादा से ज़्यादा आता है बेल्ट ब्लाउज़ की सिलाई। जो नई नई लड़कियां हैं उनकी शादी होती है वही सब प्रिंसेस कट ज़्यादा ब्लाउज़ सिलवाती हैं, वरना सारे लोगों को बस यही कटोरी बेल्ट ब्लाउज़ जो होता है बस वही सिलाई करवाती हैं, वही पहनती हैं। कोई तो 4 टक्स ही, जैसे 4 प्लेट वाले ब्लाउज हो गए एकदम सादा, वो वाला कटोरी ब्लाउज इधर कोई नहीं पहनता है। मैं अपना खुद का ही 1-2 ब्लाउज बनाई थी कटोरी ब्लाउज, वरना मैं भी वही 4 टक्स वाला और प्रिंसेस कट जो होता है ब्लाउज वही मैं सिलाई करती हूँ। तो अपने ब्लाउज में भी सेम वैसे ही बनाती हूँ। तो आपके एरिया में जैसा चलता हो, ज़्यादा लोग एरिया के हिसाब से होता है, बहुत सारी जगह पे सभी ब्लाउज पहनती हैं, हर तरह के लोग अलग अलग तरह के ब्लाउज पहनते हैं, लेकिन हमारे एरिया में ज़्यादा यही चलता है। तो क्या है कि ज़्यादा जो जहाँ चलता है ना उसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ब्लाउज में पाइपिंग लगा चुके हैं, अब इसमें रह गया है स्लीव्स लगाना। तो अब हम इसकी बाजू ज्वाइन करेंगे। पहले हमें इसका अस्तर कट करना है, क्योंकि अभी तक मैंने इसके अस्तर को कट नहीं किया था। इसमें ज्वाइंट करना होगा कपड़ा, क्योंकि ये कपड़ा ना छोटा हो रहा था, तो इसको मैंने अभी इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अब जितना इसमें ज्वाइंट करना है उसे मैं जोड़ लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने छोटी छोटी पट्टियाँ जो बची हैं अस्तर की, उसी में से इस तरह से पट्टियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इसे कट करके इसमें ज्वाइन करूँगी, फिर उसके बाद बाजू की कटिंग करूँगी। इस तरह से कटिंग करने में ना बहुत ही आराम रहता है, बहुत ही आसानी से बाजू कट जाता है। वरना अगर आपको बाजू काट के जोड़ने पर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग भी इसी तरह से पहले अस्तर में ही कपड़ा ज्वाइन कर लीजिए, जितना छोटा है उतना आपको बराबर कर लेना है जोड़कर, फिर उसके बाद ही ब्लाउज की बाजू की कटिंग करिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। तो यहाँ पे देखिए अस्तर का कपड़ा है, ये मैंने बड़ा वाला अस्तर मंगाया था, फिर भी इसमें कपड़ा कम पड़ गया, क्योंकि इसकी बाजू जो है। तो मैं अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई कैसे करती हूँ मैं उसकी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साड़ी में फॉल कैसे लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है फॉल लगाने का, बहुत ही जल्दी से लग जाता है। मैं इसी तरह से जितनी भी साड़ियाँ होती हैं मैं 10-15 मिनट में बहुत ही जल्दी से फॉल लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रांसी चेयर लेकर जा रही है, उसको कुछ पेंसिल ऊपर टंगा होगा तो उसी को उतारने के लिए अपना चेयर लगाती है, फिर ले लेती है। मैं नीचे नहीं रखती हूँ, वरना वो सारे पेंसिल इरेजर सब कुछ ख़त्म कर देती है। एकदम पूरा 2-2 3-3 पेंसिल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखी रहती है। बहुत सारे बच्चे स्कूल में चुरा लेते हैं, कोचिंग में भी छूट जाता है। बच्ची है ध्यान नहीं देती है तो गायब हो जाता है। इसकी वजह से हम इसका जो भी सारा सामान है हम ऊपर ही रखते हैं, लेकिन चेयर लगाकर चढ़ के वो निकाल लेती है। तो यहाँ पे मैं उसको जो मांग रही थी वही दे रही थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अब मैं फिर से आ गई हूँ अपनी सिलाई करने, इसके बाद मैं जाऊँगी खाना पकाने। अभी शाम का खाना नहीं बना है, तो मैं इसको सिलने के बाद ही खाना बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।